Assalamu alaikum guys, this is Talha. And this is Umair Hamid. You're watching Two Wings. Okay. अब आज पूछे आप मेरे से कि आज आप मेरे लिए क्या लेके आए। ओके तो तला भाई आज आप क्या लेके आए हैं हमारे लिए? भाईजान आज मैं एक ऐसी चीज़ लेके आया हूँ कि nobody recommended me this for the first time और I was scrolling through the watch page of YouTube और वहाँ पे मुझे ये चीज़ नज़र आई। अच्छा लो भाई, मूवी का नाम है, एक शॉर्ट फिल्म है, उसका नाम है भारत का अभिनंदन। अब भारत का अभिनंदन तो वैसे कभी हमारा नहीं हो गया था। वो इसमें अब जाते हैं। मुझे पता क्या है, मैं इस मूवी पे कभी भी रिएक्ट ना करता क्योंकि सबको पता है कि क्या हुआ क्या नहीं। बहुत हॉट टॉपिक रहा एक वक्त में, मीम्स में भी रहा, टॉक शोज में रहा, हर जगह, दोनों मुल्कों में। लेकिन इसका जो थंबनेल था ना, उसमें मुझे लगा कि यार ये क्या है। थोड़ी ना आप भी थंबनेल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कुछ और है। ओके तो मैंने ना उसे फौरन से डाउनलोड किया। मैंने कहा कि ये देखेंगे आपके और आपके साथ। चले देखते हैं जी क्या है सर थंबनेल में क्या और इसको स्टार्ट होने से पहले मैं एक बता दूं बात कि हम ये जो विल वॉच इट विदाउट द रेजिस्टेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। जो रेजिस्टेंस है उसमें नहीं जाएंगे, एक न्यूट्रल होके देखेंगे और फैक्ट्स पे बात करेंगे। जो फैक्ट्स हैं उस पे रहेंगे, ना उस तरफ फैक्ट जाएंगे। सबको पता है लेकिन इंडिया वाले आपको पता उनका मीडिया जो उनको ये तो अभी हम मूवी देख के पता चलेगा। चलें देखते हैं, चलें जी मूवी की तरफ चलते हैं। बाकी फिर और अगर इसमें हमें स्टॉप भी करना पड़े तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा क्योंकि बहुत कुछ है एक मूवी के अलावा भी, तो काफी कुछ हो सकता है। आप देख के पता चलेगा। लेट्स वॉच इट। पुट योर हेडफोन्स ऑन एंड प्ले करें। बिल्कुल 1 2 3 प्ले। क्या वो आवाज नहीं? आवाज नहीं आ रही। शायद कॉपीराइट। एक बड़ी खबर मिल रही है कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के एक F-16 को मार गिराया है। पाकिस्तान के F-16 को यार पाकिस्तान के F-16 को गिरा दिया और अभिनंदन हमारे पास आ गया कि मैंने आपका गिरा दिया, मुझे पकड़ लो। It has shot down 2 Indian fighter jets. We have unfortunately lost one MiG-21. आपने ना कुछ गलत चीज कर ली है। वो कह रहे हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान का F-16 गिरा दिया है और ये भाई साहब कह रहे हैं कि हमारा जो है वो MiG-21 जो है वो हम लॉस एक जो है वो क्रैश करवा तो नहीं, मेरा ख्याल है कि शायद उसके जहाज गिरने से पहले उसने एक पाकिस्तानी F-16 को गिराया था। ऐसा तो कोई सीन नहीं है। ऐसा कोई सीन नहीं है। एनीवेज चलें। The pilot इंडिया का मीडिया कुछ भी कह सकता है। क्या बताओ उस्मान, तस्लीम की अम्मी ने मैं देखते ही पसंद कर लिया मेरे को। अरे भाईजान मैं बता रही हूँ आपकी शक्ल ही ना। अरे भाईजान ये क्या है? वे उस्मान पकड़ इसको, पकड़। अच्छा बनाया उन्होंने अभिनंदन, है ना? ये अच्छा बनाया, मतलब एग्जैक्ट उसके जैसा ढूंढा है इन्होंने। एनीवेज सिर्फ मूंछें ऐसी रखने से अभिनंदन नहीं बन जाता, बहादुर भी होना पड़ता है। उसके हाथ में चाय का कप भी पकड़ाना पड़ता है। वो सीन भी शायद आएगा। हिंदुस्तान है कि पाकिस्तान? ना करो यार, ऐसे तो नहीं हुआ था। पता है क्या, देखो जब हमारे पास फैक्ट्स मौजूद हो ना, तो देखो इसकी हमारे पास फुटेज है। मतलब ये तो वायरल हुई है कि उसने
यार उसने पूछा था कि ये पाकिस्तान है कि इंडिया, उस वक्त इसकी क्या हालत थी, उसको हीरोइक बना, यहाँ से खून निकल रहा था और यहाँ से खून निकल रहा था और ये पानी में पड़ा हुआ था और इसको चपेड़े पड़ रही थी। चपेड़े समझते हैं ना, दम कुट हो रही थी वो तो नहीं, वो तो ऐसे उतरा जैसे पता नहीं वो पैराग्लाइडिंग करते हुए उतर रहा है आराम से स्कूल से। हिंदुस्तान है जी, भारत माता की। पर एग्जैक्टली ये जगह कौन सी है फिर? किला है जी, आजाद कश्मीर। आजाद कश्मीर मतलब पाकिस्तान। मगर मुझे तुम पाकिस्तानी तो नहीं लग रहे हो। क्या बात करो भाईजान, हम क्या पाकिस्तानी लग रहे? अरे इनकी बॉलीवुड मूवी में हमें इस तरह नहीं दिखाया जाता। क्या बात कर रही है फैजान? सही बात कर रहा है वो। कितना पेंडू दिखाया हुआ ना पाकिस्तानियों को इन्होंने। आए भाईजान कराची में उतरा है। What the fuck? जनाब खुशामदी, खुशामदी। आप लग रहे हैं हम पाकिस्तानी। यार ये अच्छा दिखा है वाकई। ये इंडियंस अपनी बॉलीवुड मूवीज में ना, हाँ, उन्हें लगता है कि हर बंदा टोपी पहन के, हाँ, और इनके रुमाल ही, दो चीजें मिस हैं। एक इनको रुमाल नहीं दिया, गले में वो तावीज वाली वो घंटी सी बनाई होती है वो नहीं बांधी, सुरमा भी नहीं, और सुरमा नहीं लगाया। सुरमा भी नहीं। तीन चीजें मिस हैं। अभी भी आधा मुसलमान पाकिस्तानी बनाया। जाहिर बात है अब इंडियन पाकिस्तानी तो नहीं ना बन सकता, जितना मर्जी मेकअप भी कर ले। फैजान रुक जाओ, रुक जाओ, आगे बता रहे हो, रुक जाओ। ना यार, एक दो थप्पड़ तो पड़े थे ना, कम से कम ये दिखा दो। This is wrong. जब पाकिस्तान आर्मी ने अभिनंदन को पकड़ा था ना, तब वो सिविलियंस के पास था और सिविलियन उसको अच्छा खासा कुट लगा रहे थे। फुटेज है तो फुटेज है, मतलब हाँ, पब्लिक ये ने भी देखी है। है। फिर वो आप इस तरह की वीडियोस ही है ना, फिर इनके वो आ जाते हैं इंडियन के वो जो जर्नलिस्ट होते हैं कि वो फिर रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि इस वीडियो को डिलीट करें, सोशल मीडिया से डिलीट करें, इसको वायरल मत करें, मत दिखाएं। मुझे अभी तक याद है कि पब्लिक से यहाँ से पकड़ के छुड़ा के लेके बिल्कुल गए ऐसे थे ही है उसे। वो, इसीलिए एवी नहीं तारीफें करता था पाकिस्तान आर्मी की। यार देखो, वो लोग पहले भी फिल्में बनाते रहे, इंडिया वाले 65 पे 71 पे, हाँ, वो कारगिल तो पे। अपनी तरफ से जीते हुए हैं आपको सब पता ना, सनी देओल वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है वो। चलो ठीक है, उस पे हमने कभी कुछ नहीं कहा क्योंकि वो हमारे पास ना फुटेज है ना फैक्ट्स है। चलो उनकी अपनी थ्योरी, हमारी अपनी थ्योरी, चलता है, ठीक है, लेकिन मान लेते हैं ये point। चीज तो सबने देखी है भाई, ये तो मीम्स तक में नहीं छोड़ी गई। एटलीस्ट जो चीज पास है उसको तो फैक्ट्स में दिखा दो यार। चलें खैर आगे चलते हैं। अच्छा, हमने अभी प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी है, ये हम देख लेते हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी इनकी बेहतर है, स्टोरी का मजा नहीं आ रहा। जी माफ़ी चाहते हैं, हमारे सिविलियंस ने आपको पेल दिया। बिना इजाज़त के किसी के घर में घुसोगे, कोई इस्तकबाल तो करेगा नहीं जी, है जी। सिर्फ डायलॉग डाल के अपनी जान छुड़ा ली, पेलने वाला डायलॉग से जान छुड़ा ली। और चोरी समझेंगे ना। खैर छोड़िए, ये बताइए क्या खिदमत करें आपकी? I'm feeling very thirsty. Can I have some water? लो जी। ओ जी पानी तो आपने हमारा बंद कर रखा है। खालस दूध की चाय मिलेगी जी, पीनी है? ओ शोएब, और चाय बना ला। जी जनाब, दूध बकरी का ही है। ओ कोई नहीं, हमने यहाँ कौन सा तबेला खोल रखा है। ला बिल्ला। तो जी आपका नाम और एयरफोर्स में आपकी पोजीशन? Sir, I'm Wing Commander Abhinandan. My service ID is 26811 and I'm flying officer with Indian Air Force. अच्छा जी, एग्जैक्टली इंडिया में रहते कहाँ हो? Sorry sir, I'm not supposed to tell you that. हम इस वक्त मौजूद हैं चेन्नई में विंग कमांडर अभिनंदन जी के घर के बाहर। बताया जा रहा है कि इस घर में 3 जर्मन शेफर्ड, 5 तोते भी रहते हैं। ये परिवार पिछले 20 सालों से पाकिस्तान की बैंड बजाता आ रहा है। आइए बात करते हैं अभिनंदन के पिता एस वर्धमान से, जो कि What the fuck is that? रिटायर्ड एयर मार्शल हैं और कारगिल युद्ध में इन्होंने पाकिस्तानियों के दांत खट्टे कर दिए थे। सॉरी गाइस, ये सीन देख के ना, ये जो कि रिटायर्ड एयर मार्शल हैं और कारगिल युद्ध में इन्होंने पाकिस्तानियों के दांत, ये जिस तरह इसने बाइट किया ना, मुझे
कुत्ते वाला एक सीन याद आ गया, जो कपिल शर्मा शो देखा आपने? हाँ देखा, उसमें सुनील गावस्कर आया था। हाँ उसने एक जावेद मियांदाद का किस्सा सुनाया था कि वो एक बॉलर था जो उसकी टांग पे बॉल किए जा रहा था। वो वाला एपिसोड नहीं देखा। नहीं देखा, मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। तो सुनील गावस्कर ने बताया कि जी जावेद मियांदाद जो है उसको कुत्ते की तरह ट्रीट करने लग गया उस बॉलर को। अच्छा। तो सुनील गावस्कर ने कहा, बताया कि भाई वो बॉलर आखिरकार तंग आ गया। वो जब भी बॉल करवाता था ना तो जावेद मियांदाद उसके पास जाके कहता था वो कहता ये क्यों? आखिरकार बॉलर तंग आ गया, उसने कहा यार ये क्या कर रहा है? तो कहता है और क्या, कुत्ते की तरह टांग पे बॉलिंग करवाई जा रहा है। इसे कहा इधर बॉल करवाए, तुझे शॉट मार के दिखाऊं मैं कुत्ते की तरह। तो मुझे वो एकदम वो कुत्ते से वो कुत्ता याद आ गया। एनीवेज वो उसने बड़ा अच्छा एक्टिंग ही, बड़ी रियलिस्टिक एक्टिंग की है कुत्ते जैसी। खट्टे कर दिए थे। और यार एक बात, ये एक चीज़ और है, आपने जो रियल फुटेज अगर थोड़ा सा अपने ना ऑडियंस को ये भी बता देते कि रियल फुटेज अगर वो देखेंगे तो उसमें वो किसी प्रोफेशनल आर्मी की प्लेस है जहाँ पे वो गए हैं, वो यहीं पे जहाँ से भी उसे पकड़ा वहीं पे उसकी इंक्वायरी शुरू कर दी। हाँ वो बेस कैंप लेके। हाँ जी। उनको नहीं ना पता कैंप कैसा होता है, उन्होंने टेंट लगा दिया चार। गुड वन गुड वन गुड वन। और पी लो जी, कुछ मिलाया नहीं है इसमें। चाय वाला सीन डाल दिया। कैसी लगी जी जनाब चाय हमारी? चाय तो कड़क है। ना कर यार, ना 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 ना, ये जाती है यार। इसका सही तरह डायलॉग ये था, the tea is fantastic। बाद में उसने कहा था the tea was fantastic। तकरीबन वर्ल्ड फेमस डायलॉग है, वर्ल्ड फेमस। मेरी माँ कहती थी, उस वाले डायलॉग से भी ज्यादा मशहूर हुआ था ये डायलॉग, the tea was fantastic। तो कुछ तो यार माना, आप वीडियो बना रहे हो, अपने हीरो बना रहे हो उसे, जिस तरह भी झूठ मूठ बोल के मीडिया जो करता है इंडिया का, मान लिया, लेकिन यार जो इतनी फेमस चीज है उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? नहीं गलत है। मन के दांत खट्टे करने के बजाय पाकिस्तानी आर्मी पिला रही है उन्हें बकरी के खालस दूध की कड़क चाय। तौबा तौबा, क्या मकाम है ये। इस चाय में मिलाई जा रही है चाइना से तोहफे में आई हुई चाय पत्ती। जनाब एक बार तलाश। चाइना बहुत चुभता है, चाइना तो बहुत चुभता है, चुभेगा भाई। वो टांगे मारता है कमर के ऊपर और आपको अपने बॉर्डर से ही बाहर फेंक देता है, तो चुभेगा ही भाई बाहर। उसकी भी फुटेज है। अब ये ना कह देना कि वो नहीं है, उसकी भी फुटेज है भाई। उस पे भी बनाएंगे ये मूवी। अच्छी ले लें, क्या पता कुछ इम्पोर्टेंट दस्तावेज छुपा रखे हों। ऐसा कौन सा सीन हुआ था? इसका तो सब कुछ ही लोगों ने निकाल के उधर मार दिया था। दिखाने दे, जा यार मौज कर, दिखा ना यार, अच्छा नहीं लगता ना ऐसे। और जनाब भूख लगी थी तो बताना था ना, और मट्ठी मंगा देते चाय के साथ। पहले नहीं याद दिला सकता था, खोते दा पुत्र। वैसे जनाब आपने भी हमारा जहाज गिराया है, आप कौन सा जहाज उड़ा रहे थे? जहाज? ओ जी जेट जेट, फाइटर जेट। Sorry sir, I'm not supposed to tell you that. जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन एक MiG-21 बिसॉन जेट उड़ा रहे थे। ये कोई मामूली जेट नहीं है। I'm not supposed to tell you this। खुद मीडिया बता रहे हैं। इसमें कुल एक आदमी बैठ के जा सकता है। जनाब मेरा भी एक सवाल था। चला कुछ ले जा, लास्ट होगा पर कुछ। जनाब वो आपके इंडिया में ये वर्दियां कितनी मिलती हैं? और हमारे यहाँ तो 2 मिलती हैं। पिछले बार क्या हुआ, हमारी पेशावर में पोस्टिंग थी तो उधर मेरी यहाँ से हट गई वर्दी। तो फिर हमारे कमांडर साहब की जो बेगम है ना, उन्होंने सिल के दी। बड़ी टैलेंटेड है जी। दर्जी वर्जी सबका काम जानती है। इस सीन का क्या मकसद था? अपनी तरफ से उन्होंने डिग्रेड करने के लिए कुछ सोचा और उनको यही लेवल मिला। डिग्रेड पता है क्या होता है? आपको याद होगा अभी रिसेंटली इनके आर्मी की खुदकुशियां बहुत करने लग गए थे। तो एक उनका जनाब जैसे ये एक जलसे टाइप का था कि इनके आर्मी के बंदे, और वो वहाँ पे आके और जलसा कर रहे थे। जलसा यानी कि एहतजाज कर रहे थे कि जी हमें रोटी भी नहीं मिलती, अच्छा, पैसे भी नहीं मिलते, ना रोटी टाइम पे मिलती है, हम वापस जा रहे हैं।
और पता नहीं कितने 47,000 फौजियों ने छुट्टियों की दरखास्त दे दी थी। पर ये तो आपने न्यूज़ सुनी होगी, कह दें ये भी झूठ है। ये तो ये न्यूज़ है भाई, सारी रियल वीडियोस मौजूद हैं। नहीं, ऑब्वियसली डिग्रेड तो करें, लेकिन ऐसी चीज पे करो कि जो प्रोफेशनल लगे कम से कम। नहीं, वो दिखा रहे हैं ना जी कि वो उसने पूछा कि हमें 2 मिलती हैं यूनिफॉर्म, तो उस पर बड़ा वो तंजिया ऐसा जैसे उसके पास पता नहीं पूरा ट्रंक भरा ही यूनिफॉर्म का हुआ है। और ये बाय द वे जो ये यूनिफॉर्म आपके पायलट का है ना, ये हमारे सड़क पे जो वार्डन होते हैं ना, उनका ये यूनिफॉर्म होता है। तो यहाँ से अपने पायलट का और हमारे वार्डन के लेवल का हिसाब लगा लें आप। ये बताओ आप किस मिशन के लिए आए थे? Sorry sir, I'm not supposed to tell you that. एक तो ये जुमला लेके बैठ गया। मैं आपको बताता हूँ सर, मैं आपको बताता हूँ। आप समझ रहे होंगे ये हमारे पाकिस्तानी जो इन्होंने बनाया है, ये सिर्फ उर्दू बोल रहे हैं और पंजाबी बोल रहे हैं और वो इंग्लिश बोल रहे हैं। ये भी इन्होंने बड़ा भाई, उसको आती इतनी है उसको यही लाइन आती है बस। शुरू में भी इसने एक विंग कमांडर अभिनंदन का मिशन था पाकिस्तानी जेट्स का पीछा करके उन्हें नस्ते नाबूद कर देने का। वक्त था करीब सुबह 3 बजे का जब विंग कमांडर ने पाकिस्तानी जेट्स की आवाज सुनी। आवाज सुनते ही उन्होंने ना आव देखा ना ताव और अपने मिग 21 पे सवार होकर निकल पड़े देश के लिए मर मिटने को। देखकर मानो ऐसा लगा स्वयं श्री राम अपने रथ पे सवार होकर लंका पे अटैक करने जा रहे हैं। इसलिए अभिनंदन ने कहा था कि पाकिस्तान आर्मी इज अ प्रोफेशनल आर्मी, प्रोफेशनल है, वर्ल्ड प्रोफेशनल आर्मी। उसने खुद कहा था अपने इंटरव्यू में, ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्यों कहा था। बेवकूफ लोग, जब कोई ऐसा सिचुएशन होती है ना, तो पायलट के पास चाबी नहीं होती गाड़ी की कि अपनी मोटरसाइकिल पे बैठा या गाड़ी पे बैठा लेके निकल गया। भाई पूरा सिस्टम होता है, वहां से कॉल होती है और फिर पायलट्स को बुलाया जाता है, पूरी मीटिंग की जाती है। उसने आवाज सुनी और चल पड़ा। आवाज बेशक अपनी जहाज की होती। नंबर 2 पॉइंट, आप ये सीन सुने, वो कह रहा है कि जी उसने पाकिस्तानियों का पीछा कर रहा था उनके जेट का। गिरा कहाँ पे अभिनंदन? पाकिस्तान में। इसका मतलब है वो पाकिस्तान में था। अब पाकिस्तानी जेट पाकिस्तान में भी घूमेंगे तो पीछा करेगा उनका। फैब्रिकेट किया है अच्छा खासा। क्या यार, कोई यहाँ से सोच ही लेते थोड़ा सा। तो लास्ट सवाल पूछे, फुल टॉस दे रही हैं। सच बताओ किस लिए आए थे? सर हमने सोचा कि 5 किलो टमाटर फेंक देंगे, आपके यहाँ के टेररिस्ट ये टमाटर लेने आएंगे और फिर हम ऊपर से बम फेंक देंगे। क्या मजाक कर रहे हैं जनाब आप? शुरू किसने किया सर? जस्ट जोकिंग। पाकिस्तान ने दुनिया के सामने दिखाया एक बार फिर से अपना काला चेहरा। झूठों के इस मुल्क में उबल रहा है एक और सफेद झूठ। भारतीय हुकूमत अपना ये जासूस हमसे कैसे वापस मांग सकती है? एक बटन के दबाते ही पूरा पाकिस्तान, भारत कर सकता है पाकिस्तान के ऊपर परमाणु हमला। समझे? क्या भारत हमें अपाहिज करना चाहता है? पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, मतलब तौबा तौबा का मकाम है ये। जनाब अंधेरे में आएंगे, चुपके आएंगे, हमला करेंगे और भाग जाएंगे। हिंदुस्तान के मीडिया, हिंदुस्तान के लोगों, हिंदुस्तान के शहरियों, डरो पाकिस्तान से। इनकी हालत को देखकर तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में बच्चे भी गधे ही पैदा होते हैं और बड़े होकर गधों से ही उनकी रोजी रोटी चलती है। हम जब उनसे टमाटर मांग रहे थे तो उन्होंने हम पे बम ड्रॉप कर दिए। पूरी दुनिया के सामने जल्दी होगा पाकिस्तान नंगा। अब ऐसे शख्स को हमारी हुकूमत कैसे रिहा कर सकती है? इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, इमरान खान ने आवाम की आवाज सुनकर रोक दी है अभिनंदन की रिहाई। अब चलेगा आज से कोर्ट में उनके खिलाफ जासूसी का केस। पूरे मुल्क में जीत का जश्न। ये कौन सी जीत का जश्न मनाया गया भाई? कोई एक भी खबर की समझ आई आपको? और मेरे ख्याल में उसको एक दिन पकड़ा था, नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे में भी एक दिन रखा था उसे पूरा दिन और छोड़ दिया था। और वो भी हमारे खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी मेहरबानी थी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह में एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिला है जिसको ये सब चीजें पता भाई है। आप ये मूवी अगर अभिनंदन को भी दिखाओगे ना, वो भी कहेगा कि ये गलत है भाई। वो भी इसी तरह हंसेगा। नहीं सीरियसली कहेगा गलत है। आगे और देखते हैं आगे और क्या। भारतीय वायुसेना ने आज सुबह 3 बजे LOC से लगे पाकिस्तानी एयरबेस पे किया हमला और बदला लिया। Use your brain, don't follow the crowd. क्या हुआ, एंडिंग पसंद नहीं आई? आएगी भी क्यों? क्योंकि आप तू एंडिंग की बात कर रहा है। एंडिंग पसंद नहीं आई उसे। देखें, उन लोगों को पता है कि ये दिस इज नॉट द एंड है और उन्होंने फिर कहा है। इसकी बात पूरी सुन लेते हैं फिर देखते हैं। अभिनंदन की घर वापसी हो, लेकिन डर ये था सबके दिल में कि कहीं ऐसी एंडिंग तो नहीं हो जाएगी। बट ऐसी एंडिंग होनी पॉसिबल ही नहीं थी। दैट इज बिकॉज ऑफ द जेनेवा कन्वेंशन। हमारे पड़ोसियों ने अभिनंदन की घर वापसी कराई। इसमें उनकी कोई उदारता नहीं है, उनका बड़प्पन नहीं है, ये उनकी मजबूरी थी।
एक सेकेंड, इधर मैं भी कुछ कहूंगा। जिनीवा कन्वेंशन इधर इनको याद आ गया, जब कबूतर पकड़ लिया था तब जिनीवा कन्वेंशन। एक मिनट रुको जरा अभिनंदन की बार आपको जिनीवा कन्वेंशन याद आ गया। और वो जो कलभूषण को इतनी देर से हमने पकड़ा हुआ है, नहीं वापस करे, उसका क्या सीन है? वहां नहीं आप हम पे ये अटैक कर सकते कि जी जिनीवा कन्वेंशन फॉलो नहीं कर यार, हाथ धो गई है वैसे। कोई तो बात दिमाग से कर लेते यार। उन्हें अभिनंदन को घर वापस भेजना ही था। और इसको कहते हैं एहसान फरामोश। नहीं है ना, अक्ल नहीं है। जैसा प्राइम मिनिस्टर है उस तरह वैसे ही लोग हैं तुम लोगों के। मतलब मैं इंडियन को नहीं कहना चाहता। We have nothing to do with Indian common public. लेकिन ये जो उनका मीडिया है, मीडिया भी खास तौर पे we are directing towards the makers of this movie especially. हम स्पेसिफिकली इनको बात कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं इनको, जिन्होंने ये मूवी बनाई है। पीपल को नहीं कर रहे, इंडिया को नहीं कर रहे, आपस में कोई नहीं है, लेकिन जिसने ये मूवी बनाई है ना, अगर मैं ये गलत कह रहा हूँ तो मैं ये सारी फुटेज आपको दिखा सकता हूँ। बात हमारी भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं गलती रही है। जो इन्फॉर्मेशन अभिनंदन ने नहीं दी वहां की आर्मी को, वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं हमारे जरिए वहां तक पहुंच गई, और मीडिया या सोशल मीडिया के जरिए कहें तो वहां पहुंच गई। जो नहीं, इनको शायद पाकिस्तानी एसएसजीज का नहीं पता। अभी भी आप सर्च करें ना गूगल पे, अमेरिकन रिपोर्ट है, जिनको ये बड़ा दोस्त मानते हैं ना, उन्होंने ही कहा है कि पाकिस्तानी जो ISI है स्टिल इट्स ऑन नंबर 1। सही है, आपको पता ही नहीं है। यू थिंक पाकिस्तानी पीपल आर जाहिल, दे डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ये लोग समझते हैं ना, ये लोग समझते हैं दिखा के। देखिए, बॉलीवुड में दिखा के आप सब कुछ सीधा नहीं कर सकते, सच नहीं बना सकते हर चीज़ को। कि वो LOC टाइप मूवी बना लेंगे, लद्दाख पे हमला कर दिया, चाइना को पछाड़ दिया, पाकिस्तान को गिरा दिया। इनके तो बुक्स में हम यहाँ तक सुना हुआ है कि 1965 की और 1971 की जंग भी ये खुद ही जीते हुए। इवन के जो सबसे बुरी जंग आप लोग हारे हैं ना, वो उसकी सियाचिन मुशर्रफ ने आप लोगों का क्या हाल किया था, वो भी आप लोग अपने कागजों में जीते हुए। यानी कि जो अपने सिलेबस वगैरह में बच्चों को पढ़ाते हैं कि जी हम वो जंग जीते हैं। आपने सियाचिन पे बिल्कुल सियाचिन पे ऐसे ऐसे वाकयात आपके अपने कर्नल, आपके अपने मेजर शेजर उन्होंने बताए हुए हैं ना। कभी उनको भी स्टडी कर लें, अपनी जो बनाई हुई बुक्स है ना उसके अलावा कभी उनको भी स्टडी करें, तो आपको पता चले 1965, 1971 और ये सियाचिन की जंग में आपके साथ हुआ क्या है। एनीवेज, पहुंचनी चाहिए थी। हमारी आर्म्ड फोर्सेस दे नो इट बेटर कि क्या इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, क्या नहीं पहुंचनी चाहिए, क्या चीजें सेंसिटिव हैं, क्या नहीं है, तो हमें उसमें दखल। वो भी अपने मीडिया को ही गलत कह रहा है। और ये तो हर जगह मेरे ख्याल पूरे वर्ल्ड में मशहूर है कि इंडियन मीडिया जो है वो किस तरह चीखता चगाड़ता है और क्या क्या उसका स्टाइल है। ये बात ये कहता हुआ अच्छा इसलिए नहीं लग रहा ये स्पेशल बंदा, क्योंकि ये खुद भी गलत दिखा रहे हैं ना, खुद भी गलत दिखा रहा है और खुद भी मीडिया ही है। आपका अपना कोटेशन गलत है कि यूज योर ब्रेन, डोंट फॉलो द क्राउड। व्हाई यू आर नॉट यूजिंग योर ब्रेन, राइट? अंदाजी नहीं देनी चाहिए। हमें सेंसिटिव चीजों को इंफोटेनमेंट के नाम पे नहीं बेचना चाहिए। और रही बात वॉर की, तो हमारे पड़ोसी ये जान लें कि उनसे हमारी वॉर है ही नहीं, उनसे हमारी जंग है ही नहीं। हमारी जंग है आतंकवाद से, और आतंकवाद से अगर हमें पीस चाहिए तो उसके लिए आतंकवाद को खत्म करना बड़ा जरूरी है। इसके लिए हम पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। अब यार हर जगह बंदा क्या क्या बताए आपको। आप लोग दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं। अब दहशतगर्दी भी आप लोग ही, वो पठानकोट जैसा वाकया आपके सामने है। क्या हुआ आपके साथ? आप बेनकाब हो गए ना हर जगह पे, पता चल गया सब कुछ कि पठानकोट में खुद ही अटैक करवा के और क्या क्या आपने किया। फिर बहुत बातें हैं, बाबरी मस्जिद के साथ भी क्या क्या हुआ, किस किस ने किया, वो सारा कुछ पता ही नहीं। और आगे भी तैयार है। जय हिंद। ओके, सबसे पहले मैं फिर कहूँगा कि वी आर नॉट टॉकिंग टू इंडियन कॉमन पब्लिक। हम इन मेकर से बात कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि आम पब्लिक का हम जिसको भी कोट कर रहे हैं ना वो इस मूवी से रिलेटेड है। और कोई ना इंडियन पब्लिक है, ना इंडियन गवर्नमेंट है, ना इंडियन कुछ भी। लेकिन जो इस वीडियो में जो कुछ वो दिखा रहे हैं उससे जो रिलेट हो रहा है मैं वो बता रहा हूँ। और बिल्कुल फैक्ट्स नहीं है। आप एक बात पता क्या है, जब इंसान जिंदा हो ना तो उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने से पहले उससे खुद पूछ लिया जाता है कि ये बातें ठीक हैं कि नहीं। ठीक है, अभिनंदन जी अभी जिंदा हैं, क्या कहते हैं आगे, उनसे जाके आप ये मूवी दिखाएं, वो खुद कहेंगे कि नो, टी वाज फैंटास्टिक एंड दे आर वेरी प्रोफेशनल्स। उसने खुद बोला है। यार ये बंदा कब कहता है कि दे आर प्रोफेशनल? जब बंदे को पता हो कि मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। बिल्कुल, आप ऊपर से कह रहे हो कि कोई बात ही नहीं। एनीवेज बहुत कुछ इसमें हो सकता था, लेकिन वीडियो लंबी हो रही है और भी बहुत कुछ है। और
पर्सनली हम इस तरह का कंटेंट बनाते नहीं है ना, हम इस तरह का कुछ बोलना चाहते हैं। आज लेकिन तो हमने शॉर्ट मूवी की टेक्निकलिटीज पे बात ही नहीं की क्योंकि फैक्ट्स ही नहीं, स्टोरी नहीं है, स्टोरी नहीं है कुछ भी। मतलब एक चीज आप दिखाते हैं ना, फिक्शनल बना लेते हैं ना, चलो फिर भी मानते हैं, लेकिन आप एक चीज जो रियलिटी में मौजूद है, रियल फुटेज मौजूद है, आप उसको डिनाई करके और उसके ऊपर झूठ बोल के दूसरी तरह का सर जब एविडेंस आ जाता है ना तो फिक्शन हट जाती है बिल्कुल। तो एनीवेज गाइस, अच्छा है, खुश हो रहे हैं आप भी और ये मूवी के मेकर्स भी, चलो खुश ऐसे हो रहे हैं, होते रहे, कोई मसला नहीं है। Anyways, like the video, subscribe our channel and share it with your friends and family, और हम आपको मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।